जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्रह के बारे में। ग्रह कहते किसे हैं? तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ग्रह किसे कहते हैं। वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास न तो ऊष्मा हो और न ही प्रकाश हो तथा ऊष्मा और प्रकाश के लिए किसी नज़दीकी तारा यानी सूर्य पर निर्भर रहता हो तो उसे हम ग्रह कहते हैं। यह सूर्य का चक्कर ग्रह है, तो सूर्य का चक्कर लगाता है। आइए और आगे बढ़ते हैं। जो वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है, लेकिन इसके पहले 9 थी। एक ग्रह था प्लूटो ग्रह, जिसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में एक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक हुई, जिसके चलते बैठक हुआ। इसमें निर्णय लिया गया कि प्लूटो ग्रह को बाहर कर दिया जाए। प्लूटो ग्रह को बाहर करने का बहुत कारण थे। पहला कि प्लूटो ग्रह जो आकार में बहुत छोटा था और उसमें जो प्लूटो ग्रह था वो बरून को कक्ष को काटता था, इसलिए प्लूटो ग्रह को निकाल दिया गया ग्रह की श्रेणी से और अब उसे बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। वही प्लूटो ग्रह का जो नाम है 194940। तो इस तरह से प्लूटो ग्रह को ग्रह की श्रेणी से निकालकर बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। जो ही वर्तमान ग्रहों की संख्या 8 है, तो उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, 8 ग्रह के बारे में। तो आइए देखते हैं। ग्रह को 2 श्रेणी में बांटा गया। एक आंतरिक ग्रह जिसको पार्थिव ग्रह कहते हैं और दूसरा बाह्य ग्रह जिसको जोवियन ग्रह कहते हैं। तो पार्थिव ग्रह कहते किसे? वैसा ग्रह जो पृथ्वी से समानता रखता है उसे हम पार्थिव ग्रह कहते हैं, और जो बृहस्पति ग्रह से समानता रखता है उसे हम जोवियन ग्रह कहते हैं। जैसे ये पृथ्वी हो गया, इधर में जितना ग्रह हो गया ये हो गया आंतरिक ग्रह, और जितना इधर में ग्रह हो गया वो बाह्य ग्रह। क्षुद्र ग्रह से इस साइड में बाह्य ग्रह कहलाएगा और क्षुद्र ग्रह से इस साइड में आंतरिक ग्रह कहलाएगा या पार्थिव ग्रह कहलाएगा। जो ये आंतरिक ग्रह का जो घनत्व होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और यह ठोस अवस्था में होता है, लेकिन जबकि जो बाह्य ग्रह होता है उसका जो यह गैसीय अवस्था में होता है, और यह गैसीय अवस्था में होने के कारण यहाँ पे आप मतलब जीवन व्यतीत करना कल्पना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जाइएगा तो गैसीय अवस्था में है, तो इसके चलते आप इसमें मतलब चले जाइएगा, तो इसके चलते इधर में जीवन का संभव नहीं है। और इसका जो घनत्व होता है वो बहुत कम होता है, जबकि इधर में घनत्व बहुत ज़्यादा होता है और ठोस अवस्था में होता है। मतलब वैसा ग्रह जिसका मतलब घनत्व ज़्यादा हो और जो ठोस अवस्था में हो उसको हम पार्थिव ग्रह कहते हैं, और जो घनत्व कम हो और गैसीय अवस्था में हो और जो पृथ्वी बृहस्पति से समानता रखता हो उसे हम बाह्य ग्रह जोवियन ग्रह कहते हैं। तो जो पार्थिव ग्रह में कितना हो गया? 4। कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और जोवियन ग्रह में कितना ग्रहों की संख्या है? 4। कौन कौन? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब हम लोग देखते हैं, एक टर्म और आता है कि गोल्डी लॉक जोन किसे कहते हैं? तो वैसा स्थान जहाँ पे जीवन संभव हो उसे हम गोल्डी लॉक जोन कहते हैं। अब हम लोग मतलब देखते हैं सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो जिस तरह से लिखा हुआ उसी तरह से इसका सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रह क्रम है। सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रह है, पहला है बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी, उसके बाद है मंगल, उसके बाद है बृहस्पति, शनि, अरुण,
वरुण। एक बार और हम लोग रिपीट करेंगे। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह, पहला बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी, उसके बाद है मंगल, उसके बाद है बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और वरुण। अब हम लोग देखते हैं पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रह के क्रम। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि शुक्र और मंगल में सबसे अगर नजदीक ग्रह पता चल जाएगा, उसके बाद उसी तरह से बैठा देना। इसे जो पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह है वो है शुक्र। तो जो सूर्य से पृथ्वी के दूरी के अनुसार ग्रह का क्रम हो जाएगा शुक्र, मंगल, उसके बाद बुध, शुक्र, मंगल, उसके बाद बुध, और उसके बाद हो जाएगा इस तरह से बैठा दीजिए बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। एक बार फिर से हम लोग रिपीट करेंगे। पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रह क्रम, पहला है शुक्र, उसके बाद है मंगल, उसके बाद है बुध। इसी दम क्रम में याद कीजिए तभी याद रहेगा। शुक्र, मंगल, उसके बाद बुध, उसके बाद है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब हम लोग देखते हैं आकार के अनुसार ग्रहों की क्रम। पहला जो आकार में सबसे बड़ा है बृहस्पति, इधर से बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इधर में लगातार हो गया बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। उसके बाद हो जाएगा पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल और बुध। आकार के अनुसार ग्रहों की संख्या एक बार फिर से हम लोग याद करेंगे। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और इधर हो गया पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। अब हम लोग एक एक करके ग्रह के बारे में जानेंगे। जो बुध है इसमें वायुमंडल नहीं पाया जाता है, जिसके चलते जो सूर्य के प्रकाश से मतलब इसका जो तापमान है वो दिन में बढ़कर 420 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, वहीं रात में घटकर -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिसके चलते यहाँ जीवन का संभव नहीं है। और जो यहाँ जीवन का संभव नहीं है। उसके बाद जो बुध ग्रह है इसका कोई भी उपग्रह नहीं होता। हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं उपग्रह कहते किसे। उपग्रह के पास भी ना तो ऊष्मा होता है और ना ही प्रकाश होता है, या भी नजदीकी तारा सूर्य पर निर्भर रहता है। लेकिन जो इसमें नोटिस करने लायक जो पॉइंट है, जो सूर्य ग्रह उपग्रह होता है तो चक्कर लगाता है अपने ग्रह के, न कि उस सूर्य के चक्कर लगा। सूर्य के चक्कर लगाएगा तो ग्रह जो उपग्रह के है वो आकार छोटा होता है, जिसके चलते सूर्य उसको खींच लेता है। तो मतलब उपग्रह कहते किसे हैं, मतलब उपग्रह उसे कहते हैं जिसके पास ना तो ऊष्मा होता है ना ही प्रकाश होता है। वो ऊष्मा तथा प्रकाश के लिए अपने नजदीकी तारा पर निर्भर रहता है, लेकिन मतलब चक्कर लगाता है अपने ही ग्रह के। जो इधर वाला है जो आंतरिक ग्रह है इसका उपग्रह होता है या तो फिर नहीं होता है, क्योंकि जो सूर्य है जो इधर वाले सूर्य के नजदीकी कारण जो इसका जो उपग्रह होता है सूर्य जो अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण खींच लेता है, क्योंकि सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है बहुत अधिक होता है। तो बुध का उपग्रह नहीं होता है। तो अब इसी प्रकार से आगे देखते हैं शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र के भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह है इसमें CO2 की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसके चलते जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको मतलब बहुत ज़्यादा अवशोषित कर लेता है और वह वापस जाने नहीं देता है, जिसके चलते सूर्य को गर्म ग्रह के भी नाम से हम लोग जानते हैं तथा यह चमकीला ग्रह के भी नाम से हम लोग जानते हैं। शुक्र है उसको सौर मंडल की परी कहते हैं, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा चमकीला होता है। और जो शुक्र है वो पृथ्वी से समांतर रखने के कारण
पृथ्वी शुक्र को पृथ्वी के जुड़वा बहन या भगिनी भी कहा जाता है। और जो जो शुक्र है यह उल्टा दिशा में घूर्णन करता है। जो अन्य ग्रह मतलब जो बाकी ग्रह है सब पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करता है, लेकिन जो शुक्र है सो पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, जिसके चलते शुक्र पर जो सूर्योदय होता है पश्चिम की दिशा में होता है। वैसा ही एक ग्रह और है अरुण। अरुण भी ऐसे जो ये अरुण भी ऐसे पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, जिसके चलते यहाँ भी सूर्योदय पश्चिम की दिशा में होता है। इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। और इसे जो शुक्र ग्रह है इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं, क्योंकि जो बुध और शुक्र पर जो यहाँ से जो प्रकाश पड़ता है जो हल्का जो तिरछा प्रकाश पृथ्वी पर आने लगता है, जिसके चलते जैसे एक बार फिर से समझते हैं। जैसे बुध है और शुक्र है, यहाँ पे सूर्य के प्रकाश है बुध और शुक्र पर पड़ता है, जिसके चलते इसका जो हल्का तिरछा चमकीला भाग है वो पृथ्वी पर पड़ने लगता है। जो पृथ्वी पर रहने वाले लोग को हल्का चमकीला भाग दिखाई देने लगता है, जिसके चलते हम लोग बोलते हैं कि शुक्र को और बुध को सबसे चमकीला तारा बोला सांझ का और भोर का तारा कहा जाता है। लेकिन हम लोग जानते हैं या एग्जाम में भी लिखते हैं कि शुक्र को ही सांझ या भोर का तारा कहते हैं, क्योंकि शुक्र है वो पृथ्वी से नज़दीक है, जिसके चलते शुक्र का बहुत ज़्यादा चमकता है, इसलिए इसको भोर का तारा और सांझ का तारा कहते हैं। अगला है पृथ्वी। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर जीवन का संभव है। यहाँ पे जल की मात्रा 71% है और स्थान है जो 19% है। जल की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग नीला हो जाता है। इसका एक उपग्रह है चंद्रमा। अब हम लोग जानते हैं मंगल के बारे में, मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह का जो रंग होता है लाल होता है, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाया जाता है। जो मंगल ग्रह है उसका दो उपग्रह है, एक फोबस और दूसरा डीमोस। तो डीमोस है सबसे छोटा उपग्रह है। हम लोग जानते हैं क्षुद्र ग्रह। यह क्षुद्र ग्रह कहते किसे? जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के कक्ष में घूमते रहता है उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति तो हम लोग जान रहे हैं कि गैसीय अवस्था में पाया था, इसका आकार सबसे बड़ा होता है। जो बृहस्पति होता है उसका उपग्रहों की संख्या 73 है, लेकिन इसमें जो मान्यता प्राप्त है 16। इसमें जो मान्यता प्राप्त है जो लीगल है वो 16 ग्रह है। इसका जो ग्रह बहुत सारे 73 हुआ है, लेकिन जो लीगल है जो मान्यता प्राप्त है सिर्फ 16 ग्रह का। लेकिन एक शनि है, शनि का जो उपग्रहों की संख्या है वो 62 है, लेकिन इसका जो मान्यता प्राप्त है 21, जिसके चलते हम लोग जो शनि को ही सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह मानते हैं। शनि का जो घनत्व होता है वो बहुत कम होता है, घनत्व बहुत कम होता है, इसलिए इसको सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कहते हैं। इसका घनत्व, शनि का घनत्व इतना कम होता है कि इसको पानी में रख देंगे तो डूबेगा नहीं। इसका ग्रहों की संख्या सर्वाधिक होता है। अब तो आगे देख लिए। इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो टाइटन है, सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। और जो बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो गैनीमाइड है। अब हम लोग जानते हैं अरुण। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि यह पूरा से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, जिसके चलते
यहाँ जो सूर्योदय होता है से पश्चिम की दिशा में होता है और इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यह अपने अक्ष पे इतना ज़्यादा झुक गया है कि इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। जो यह 80 डिग्री तक अपने अक्ष पे झुका हुआ है, 80 डिग्री तक अपने अक्ष पे झुका हुआ, लेकिन वही पृथ्वी जो हमारा पृथ्वी है मात्र 23.5 डिग्री तक अक्ष पे झुका हुआ है। इसका खोज है जो अरुण है, इसका खोज बहुत बाद में होगा, जिसके चलते इसको आधुनिक ग्रह भी कहा जाता है। यह मीथेन का जो मीथेन है इसका मात्रा अधिक पाया जाता है, जिसके चलते इसका रंग है वो हरा दिखता है। इसका रंग जो हरा दिखता है। इसका उपग्रहों की संख्या 15 है। जो अरुण का उपग्रह है उसका संख्या 15 है, लेकिन जो सबसे बड़ा उपग्रह है ट्रिटेनियम, इसका सबसे बड़ा ग्रह ट्रिटेनियम, और इसका सबसे बड़ा ग्रह ट्रिटेनियम हो गया। और शनि का सबसे बड़ा ग्रह टाइटन हो गया। सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन हो गया और अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह ट्रिटेनियम हो गया। और जो बृहस्पति है इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड हो गया। अब हम लोग देखते हैं वरुण तो सबसे दूर का ग्रह है और यह दूर होने के कारण यह सूर्य का परिक्रमण लगभग 164 वर्ष में पूरा करता है। यहाँ पे अभी मीथेन की अधिकता होने के कारण इसका रंग होता है सो हरा हो जाता है। और वरुण को हम लोग अरुण के भाई भी कहा जाता है। इसका जो ग्रह है इसका जो उपग्रह है 8 है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह है ट्रिटोन। इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है ट्रिटोन। इसका उपग्रहों की संख्या 8 है। इसका उपग्रहों की संख्या 8 है। इस प्रकार से आज हम लोग ग्रह को समझे एक एक करके। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।